कुछ लोगों को ध्यान करते समय कुछ आकृतियां दिखती हैं, कुछ तस्वीरें दिखती हैं, कुछ हलचल मिलती है, कुछ स्थिति परिस्थितियों में बदलाव होता हुआ दिखता है। कुछ ऐसे दृश्य जो आपके मन को अति प्रिय हो या प्रभावित करें या फिर डरा दें। इस तरह के जो दृश्य आपको अंदर में मिलते हैं, मैं प्रथम बात आपको बता दूं, कुछ साधक यही समझते हैं कि मैं ध्यान की बहुत गहराई में जा चुका हूं। ध्यान की गहराई का तात्पर्य बिल्कुल भिन्न है, जिसे मैं आज विस्तार से आपको समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी, और आपको समझना भी चाहिए। जो साधक साधनाएं बहुत मन से कर रहे हैं, साधनाओं में कभी भ्रम नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश यही रहती है, मेरा वक्तव्य भी केवल साधकों के लिए ही रहता है, क्योंकि साधना करना बहुत कठिन है, उपलब्धि पाना उससे भी कठिन होता है, और फिर उन उपलब्धियों को समझना उससे भी कठिन होता है। सारे साधक यहीं अटके रहते हैं, ज्यादातर साधक यहीं भटक जाते हैं। तो मेरा ये हमेशा से प्रयास रहा है। पहले मैं ऑनलाइन नहीं था, लोगों ने बहुत बोला तो मैं आया। मैं सिर्फ समाधान की बात करता हूं, कोशिश हमारी यही रहती है। फिर भी इधर उधर बात चली जाती है, जब चर्चा होती तो अलग बात है। लेकिन मेरा मेन फोकस यही रहता है कि आपके अंदर में जो भ्रम पैदा होता है अन्य अन्य चीजों से, उसे दूर कर सकूं, उसका समाधान दे सकूं। तो जिन साधकों को अंदर में जो तस्वीरें दिखती हैं, आकृतियां जो दिखने लगती हैं, ये गहराई वाले नहीं होते हैं। गहराई के दृश्य बिल्कुल भिन्न होते हैं, जो मैंने कई बार आप लोगों को कई वीडियो में बता रखे हैं। वहां से भी आप जान सकते हो। मैंने स्थितियों के रूप में भी बताया है, स्थानों के रूप में भी बताया है। कोई भी अगर साधना में आपको अनुभव मिलता है, उसे नहीं समझ में आता है, तो आपको उसे इस रूप में स्वीकार करना चाहिए कि मेरी भजन में तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, मेरी यात्रा आगे चल रही है। अपने मनोबल को बढ़ाना चाहिए, इस तरह की सोच रखना चाहिए। अनुभव देख करके ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं अनुभव से पीछे जा रहा हूं, भटक गया हूं। ये सब चीजों में आप फंस जाते हैं। वास्तव में अगर आप सही विधि से भजन करते हैं तो भटकने का सवाल ही नहीं उठता है। जब आपने विधि अपनाई है, जो मार्ग अपनाया है, उस पर जब आप परिपक्व थे, कन्फर्म थे, उसके बाद ही आप उतरे हैं ना उस मार्ग पर। जब उस मार्ग पर उतरने के बाद अनुभव मिलते हैं, फिर वहां क्यों भटक जाते हो कि मैं गलत मार्ग पर गया हूं? गलत मार्ग फिर कैसे हो सकता है जब आपने सही मार्ग चुना है? गहराई में उतरने के लिए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, और जिन लोगों की पूरी तैयारी होती है वही गहराई में उतर पाते हैं, ये भी निश्चित है। जिनकी तैयारी अधूरी रहती है वो अधर में ही लटके रहते हैं, गहराई में नहीं उतर पाते हैं। तो हमें पहले पूर्ण तैयार होना चाहिए, दूसरा ज्ञान भी होना चाहिए। कुछ साधक बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के, बिना तैयारी के जब गहराई में उतर जाते हैं, तो फिर उस वक्त उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और भ्रमित हो जाते हैं, वापस अपने मार्ग पर यथा स्थिति में आ जाते हैं। तो इन सब चीजों से हमें अगर बचना है तो हमारी पूर्ण तैयारी होना चाहिए, तभी हमें ध्यान में गहराई में उतरना चाहिए। फिर मिलने वाली उपलब्धियों को आप सही समझ भी पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। ध्यान में उतरना इतना आसान भी नहीं है, सरल भी नहीं है, लेकिन सरल भी है, आसान भी है। यानी अपनी स्थिति को जो सरल बना लेता है, जो अपने आप को सहज कर लेता है, जो अपने आप को संसार से थोड़ा सा दूर कर लेता है, यानी जो स्वयं को संयमित कर लेता है, साधना वही कर पाता है, वही गहराई में उतर पाता है।
जो स्वयं को सरल नहीं कर पाता है, यानी जो स्वयं को संयमित नहीं कर पाता है, वो गहराई में नहीं उतर पाता है। गहराई में उतरने के बाद डर जाता है, भयभीत हो जाता है, विचलित होता है, बुरी तरह से प्रभावित होता है, वापस लौट आता है। ध्यान में गहराई में जब हम अपने आप को उतारते हैं, यानी नीचे डुबो देते हैं, तो फिर हमें वहां का पूर्व जानकारी होनी चाहिए, या फिर जानकार व्यक्ति होना चाहिए आपके साथ में। इन्हीं अवस्थाओं में गहराई में उतरा जाता है। मैं आपको यहां डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपकी तैयारी के लिए कह रहा हूं। जब हमारी तैयारी सही होती है तो रिजल्ट भी निश्चित आता है, यानी रिजल्ट आना 100% पॉसिबल हो जाता है, संभव हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं। देखिए, ऐसा है, ध्यान में उतरने के लिए कठिन बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं, मैं बता देता हूं कि आप चाहे दौड़ लगाइए, चाहे बैठ जाइए, चाहे सर के बल खड़े हो जाइए, कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, कोई भी विधि अपनाइए जो आपको अच्छी लगे, जो उचित लगे, जो सहज लगे, जिसे आप कर सको। कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, सब विधियां अच्छी होती हैं। जो आपके लिए उपयुक्त हो, आपके लिए सरल हो, जिसे आप पूर्ण रूप से कर सकते हो, उसी विधि को अपना लीजिए। चाहे श्वासों की ले लिए, चाहे जाप की ले लीजिए, चाहे दौड़ने की ले लीजिए, चाहे गाना गाने की ले लीजिए, चाहे लगातार भजन गाने की ले लीजिए, सुनने की ले लीजिए, कोई भी विधि अपना लीजिए। आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए। वो कोई भी आपकी विधि हो, कोई भी आपका तरीका हो, आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थान पर हो, ध्यान एकाग्र होना चाहिए। जब तक ध्यान एकाग्र नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होना है। इसीलिए पूर्वत में जो साधक अपनी पूर्ण तैयारी करते हैं, अपने को कसौटी पर कसते हैं और अपने आप को अडिग कर लेते हैं, वही साधक ध्यान एकाग्र होते हैं। सारा खेल ध्यान एकाग्र का ही है। आप अनुलोम विलोम करते हैं, या दौड़ लगाते हैं, या कीर्तन भजन करते हैं, संगीत सुनते हैं, गाना सुनते हैं, कुछ भी विधि अपना सकते हैं। जप करते हैं, अजपा जप करते हैं, श्वासों का अभ्यास करते हैं, नाद का अभ्यास करते हैं, और तमाम पद्धतियां हैं। कुछ भी अपनाते हो, ध्यान एकाग्र होना चाहिए। और ध्यान एकाग्र नहीं होगा, आप गहराई में नहीं उतर सकते हैं। जो ऊपर ही अनुभव ले लेते हैं, ऐसे ही अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। ये सब दृश्यों से आप गहराई में नहीं उतरते हैं। गहराई का अनुभव ही भिन्न होता है, क्योंकि गहराई में उतरने का तात्पर्य है स्वप्न अवस्था को पार कर लेना। पहले ध्यान की गहराई को समझ लीजिए। कुछ लोग रात भर इधर उधर अनुभव देखते रहते, अपनी आसक्तियों से अपने प्रारब्ध में चले जाते हैं, क्योंकि जीव प्रारब्ध में जाता ना। जैसे ही आप सोते हैं, आपकी जीव अवस्था, आपकी जो भास है, आपकी जो आसक्ति से जुड़ी हुई है, वो प्रारब्ध में चली जाती। वर्तमान को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वप्न में जो भी आपको दिखता है, सब जाना हुआ ही दिखता है। न जाना हुआ तो दिखता ही नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है, नहीं तो स्वप्न में देखने वाली सारी चीजें आपकी जानी हुई होती हैं, पहचानी हुई होती हैं। वो चाहे स्थान हो, चाहे दृश्य हो, ये आपके अनुभव नहीं होते हैं। इस अवस्था को जो पार कर जाता है, वहां से ध्यान की गहराई प्रारंभ होती है। तो वहां जाने के लिए ध्यान एकाग्र होना चाहिए। क्योंकि स्वप्न अवस्था क्यों आ जाती है? जब आप ध्यान करते तो अक्सर कर आपको नींद ही आती है और आप सो जाते हैं। इसमें दो अवस्थाएं आती हैं,
अगर आप ध्यान में गहराई में चले गए तो स्वप्न नहीं आएंगे, आपको स्वप्न अवस्था के उधर चले जाएंगे। और अगर आप गहराई में नहीं गए हैं तो स्वप्न देखेंगे, रात भर स्वप्न अवस्था में दृश्य देखेंगे, उसमें देवता भी दिखते हैं, सब दिखते हैं, दर्शन होते हैं। ये सब स्वप्न अवस्था में ही आते हैं। देवों के अलग अलग रूपों में, अलग अलग भांतियों में, अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग स्थितियों में दिखते हैं। देव उस रूप में भी दिखते हैं, स्वप्न अवस्था को पार करने के बाद भी दिखते हैं। बाकी उनकी स्थितियां अलग होती हैं, लेकिन जो स्वप्न अवस्था में दिखती हैं वो स्थितियां अलग होती हैं। वहां आप उनके दृश्य देख सकते हो, उनके स्वभाव को, उनका वर्णन नहीं जान सकते हो, उनकी कृपा भी ले सकते हो। वो आपके भाव के अनुकूल आती है, आपकी धारणाएं बसी उनसे आता है। वो वास्तविकता नहीं होती है, काल्पनिक होता है। सारे दृश्य काल्पनिक होते हैं। पूर्व से काल्पनिक थे, वर्तमान के काल्पनिक, प्रारब्ध से जुड़े हुए चीजें थी जो आपने गुजरी है, जीवन जिया है, वहां आ सकती थी, वो चीजें आती हैं जिसे आपको वर्तमान में भास नहीं होता है। ये सब चीजें आती हैं। तो ये ध्यान की गहराई नहीं है, ये निश्चित कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, ध्यान में गहराई में उतरने के लिए मैंने आपको कहा कोई भी विधि से आप कैसे भी ध्यान एकाग्र होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। इससे पूर्वतः आप कौन सी भी विधि अपनाएं, लेकिन ध्यान एकाग्र होगा तो गहराई में आप जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। और जिनके ध्यान एकाग्र होने लगते हैं उन्हें अपना समय बढ़ाना चाहिए। प्रारंभ में पहले 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, सेकंडों में होता, किसी का 1 सेकंड के लिए टिकता है। 2-2, 3-3 घंटे साधना में बैठे रहते हैं आंख बंद करके, फिर जाकर के कहीं 1 सेकंड या 2 सेकंड या 2 पल्स के लिए ध्यान लग पाता है। उतने में ही बहुत कुछ खेल हो जाता है। ये होता है। तो ध्यान एकाग्र होना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए साधना आसान नहीं होती है। जिनकी संसार में आसक्ति बनी रहती, जब ध्यान करते हो तो वही आसक्ति आपको आकर्षित करती है और आपका ध्यान उधर ही भटक जाता है। इस अवस्था में साधना करना बहुत कठिन हो जाता है, उनके लिए आसान नहीं होती है, इतनी सरल नहीं होती है। जो स्वयं को संयमित कर लेता है उसके लिए सरल है, आसान है, सहज है। क्योंकि जिसे आप खोजने जा रहे हो, जिसे आप ढूंढने जा रहे हो, जिसके लिए आप गहराई में उतर रहे हो, वो निज के अंदर ही है और निज में ही उतर रहे हो। आप दूसरी जगह नहीं जा रहे हो, अपने घट के अंदर ही उतर रहे हो। तो इससे सहज क्या हो सकता है, इससे सरल क्या हो सकता है, जिसके लिए कहीं गाड़ी में बैठ के नहीं जाना, किराया खर्च नहीं करना, कोई दान तप करने के लिए नहीं जाना, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं करना आपके लोग, आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, कहीं दूर दराज कोसों पैदल चल के नहीं जाना है। एकांत होकर के, फुर्सत होकर के, एक स्थान पर बैठ करके अंदर में उतरना होता है। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता जीवन में। तो हमारे मस्तिष्क में जो संसार बसा है उसे त्यागना होता है। कुछ लोग इसी त्याग को वास्तविक दुनिया को त्याग देते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमने हृदय में संसार बसा रखा है वहां से उसका त्याग करना होता है। इसी को संसार त्यागना बोलते हैं। जब इसका त्याग आप कर लेते हैं, आप संयमित हो जाते हैं, इधर ध्यान उतना ही प्रगति करने लगता है, इधर उतना ही ध्यान एकाग्र होने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। इस तरह से आप ध्यान की गहराई में जा सकते हैं। आप कुछ भी प्रयत्न कर लेना, मैं यथार्थ बोलता हूं, आप रोज मनन करना, रोज ध्यान करना, रोज पूजा पाठ करना, रोज अध्ययन करना, सारे शास्त्र याद कर लेना, जब तक आप स्वयं से प्रयासरत नहीं होंगे, अंदर में नहीं फिजिकली उतरेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो साधक अंदर में उतर जाते हैं ना, मैं लक्षण बता देता हूं, जो साधक गहराई में उतर जाएगा उसकी वाणी चुप हो जाती है, खामोश हो जाता है, उसे कुछ नहीं बोलना पड़ता, कुछ बोलता ही नहीं है, सब चला जाता है। उसे कहते हैं ध्यान में उतरना। तो एकाग्र करना है हम ध्यान को। वो कोई भी विधि करिए, ध्यान एकाग्र होगा, गहराई में निश्चित जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना ध्यान एकाग्र करना, एक जगह टिकाना है और उसी
स्थान पर ही एक टक देखना है। जब एक टक देखेंगे, एक जगह देखते रहेंगे, वहां एक टक टिकने लगेगा। त्राटक ही तो सिद्ध करना होता है, एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। इसी को त्राटक भी बोलते हैं। यानी एक ठहराव जब उसमें आ जाता है, एक स्थान से बिल्कुल जब नहीं हटता है, तो हमारा सफर अंदर का प्रारंभ हो जाता है। जिनका नहीं टिकता है, वो 2-2 वर्ष, 3-3 वर्ष, 5-5 वर्ष, 10-10 वर्ष हो गए, उनको कुछ नहीं मिला अभी तक। उसका कारण यही है, उनके चित्त में एकाग्रता नहीं। वो एकाग्रता किसी वजह से भी हो सकती है, उनका पर्सनली कोई भी कारण हो सकता है। उनकी स्थितियां भी प्रभावित, किसी किसी के जीवन में बहुत क्लेश और कष्ट होता है, उस अवस्था में भजन नहीं होता है। घर में अगर कलह है, पैसे का अभाव है, या कोई शत्रु प्रभाव अधिक प्रभावित कर रहा है, जीवन का स्तर आपका बहुत खराब है, उस अवस्था में भी भजन नहीं होता है। क्योंकि आप भजन में बैठते हो, मन नहीं लगता है। स्थितियों को अनुकूल करना परम आवश्यक होता है, करना चाहिए। जीवन को सुखमय ही जीना चाहिए, दरिद्रता में नहीं जीना चाहिए। कोई भी ज्ञान दरिद्रता में जीने के लिए प्रेरणा नहीं देता है। लेकिन सुखमय जब जीवन हमारा हो, तो आध्यात्मिक हो, अध्यात्म में समर्पण हो, तो उत्तम जीवन है। सुखमय जीवन में अगर संसारिक हो जाता है, तो निश्चित पतन है, और अक्सर ऐसा ही हो जाता है। इसलिए अभाव में कभी कभी क्या होता है, परमात्मा के प्रति ध्यान आता है। जब हम विपत्ति या परेशानी में होते हैं, तभी हम उसे याद करते हैं। फिर हम संसार को नहीं, परमात्मा को ही याद करते हैं। फिर परमात्मा भी सोचता है इसको कष्ट ही दे दो तो अच्छा है, तभी ये सत्मार्ग पर चलेगा, अन्यथा चलेगा नहीं। ध्यान एकाग्र करना है, किसी भी विधि से करो, कैसे भी करो, ध्यान एकाग्र हो गया, आप गहराई में उतर जाओगे। इसके लिए कोई बहुत बड़ा ज्ञान अलग से नहीं है, कोई विशेष ऐसी युक्तियां नहीं है जिनसे आप गहराई में उतरने के लिए आप जाएं या भ्रमित होते फिरे। अगर आपने बहुत सारी चीजें सीख रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल सटीक और सीधा सरल तरीका बता रहा हूं। जिन चीजों से मैं पूर्ण अवगत हूं, फिजिकल है, वही चीज बता रहा हूं। बहुत सारी चीजों को करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ भी करो, ध्यान एकाग्र करो, एक ध्यान टिकने लगे। जिस दिन तुम्हारा ध्यान टिकने लगेगा, सब कुछ मिलने लगेगा। तो ध्यान में गहराई में उतरने का यही तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, और सहज भी है, सरल भी है। गुरुदेव दयालु।